मुदस्सिर, आप कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि बड़ा ख़ास है। बस मैं जो ख़ास बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि कामयाबी वो शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी के लिए बहुत मेहनत चाहिए और जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं और उनकी कामयाबी के बाद फिर आप देखते हैं कि वो एक मिसाल बन जाते हैं जीती जागती। उन्होंने हिम्मत और हौसले से अपने आप को साबित किया होता है। तो मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हिम्मत और हौसले से पोलियो जैसे मर्ज से भी जंग लड़ी है, फिर बैनुल अक़वामी वेट लिफ्टर चैंपियनशिप में 3 बार क्या बात है, गोल्ड हासिल किया है और आजकल पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग के लिए वो बड़े कोशा हैं। मुस्तफ़ा और उनके साथ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 600 दिनों में 74 से ज़ायद ममालिक का बाइक पर सफर करने का मिशन रखते हैं। सबसे पहले तो देखें, फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, जितनी मेहनत करके कुछ जब गेन कर लेते हैं फिर वो कहते हैं मेहनत कर हसद ना कर। हम जैसे लोगों के लिए मोटिवेशन होते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं। तो मेरे दिल में बहुत सारे सवालात हैं और मैं पर्सनली बड़ा एक्नॉलेज करती हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को। ये मैं कहना चाहती थी। मुस्तफ़ा अली हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और क्या कमाल से इन्होंने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जनाब उसमें मेडल्स लिए हैं और जीत के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। अच्छा मुस्तफ़ा, हम ना आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, जब शुरू में आपको पता चला कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान को मोटिवेशन कहीं से मिलती है, फिर वो ये इरादा करता है, अपने लिए पाथ चूज करता है कि मैंने ये करना है। वो मोमेंट कौन सा था जिसने शेप अप किया आपके इस मिशन को? देखिए, मूवमेंट जो हमें जो ये चीज़ मिलती है, ख़ास तौर पे इंसान तभी सीखता है जब आप किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि दुनिया असल में है क्या, ये मुआशरा किस चीज़ की अक्कासी करता है। कि जो सोच हमें आम तौर पर एक नज़र आती है लोगों के अंदर कि एक बड़ा वो तहजीबी दायरे में गुफ्तगू करेंगे या तहजीब को अपनाते हुए कि बाशऊर मुआशरे की अक्कासी करेंगे, लेकिन जब इंसान कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो फिर वो पता चलता है कि उनकी वो सोच कहाँ तक है। क्योंकि मुझे जो ये मोटिवेशन मिली थी तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोसाइटी के वजह से मिली, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे वो दिखाया कि सोसाइटी असल में है क्या, उसकी सोच क्या होती है अगर कोई किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। देखिए, मेरे नज़दीक जो डिसेबिलिटी होती है वो इंसान की अपनी सोच में होती है। तो जब इंसान ये सोचने से कासिर हो जाता है कि जब हमें पता होता है कि अल्लाह ताला ने हमें बराबर बनाया है, अगर हमसे कुछ लिया है तो उसके बदले हमें बहुत कुछ अता किया है। सिर्फ आपकी हिम्मत जो है तो जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ था तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अपनों का रवैयात क्या हैं, मेरे गली मोहल्ले के रवैयात क्या हैं और मेरे रिलेटिव्स के दोस्तों तो खैर उस वक़्त इतने ज़्यादा नहीं थे, बट अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरीके से बात की जाती है सोसाइटी का ही एक लेकिन मुस्तफ़ा आप देखें ना, जिससे फिर ये ठान ली थी अब अगर अल्लाह ने चाहा। मुस्तफ़ा अब ये देखें कि अब आपके तो 2 से ज्यादा फैन हो गए हैं आपके। मुस्तफ़ा करने की आई थिंक मुस्तफ़ा आपको मुदस्सिर की आवाज़ नहीं आ रही, मेरी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है जी, अभी आई आपकी आवाज़। अच्छा मुदस्सिर आप बोलिए। मुस्तफ़ा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अभी आ रही है। अच्छा मुस्तफ़ा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब 200 से ज़्यादा आपके फ़ैन हो गए ना, अब आप फ़ख्र हैं पूरा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो कामयाबियां समेट रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये पहले भी आप पाकिस्तान में ये ट्रैवल कर चुके अपने बाइक के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, अब ये जो आपने 600 दिन 74 ममालिक, ये ख्याल क्यों आया इतना लंबा सफ़र करने का? देखिए, ये भी जो थी ना, ये भी एक मोटिवेशन होती है इंसान की, जो किसी न किसी तर्ज के ऊपर जो एक कहते हैं कि एक इल्हामी तौर पर या रूहानी तौर पर कोई चीज़, जब एक शायर होता ना, जैसे वो उसको आमद होती है, तो इसी तरह हम 2 दोस्त जो थे वो बैठे हुए थे अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद। हम देख रहे थे कि यार आगे भी कुछ किया जाए। तो जिस तरह मैंने बताया कि सैयद अली रज़ा नकवी साहब और हम बैठे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको किस तरह से जो है, तो मेरा जो था वो प्लान के पाकिस्तान से मक्का
का ट्रैवल जो है वो मैं तय करूं अपनी स्पेशल बाइक के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इससे भी ज़्यादा करते हैं तो फिर हमने रिसर्च किया कि दुनिया में अभी तक किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जानिब से ऐसा सफ़र जो है वो नहीं किया गया। चूँकि अपनी अपनी कंट्री में किया गया। गिनीज में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। एक अमेरिकन वॉर वेटरन था डेव बार, जिसने 83,000 माइल्स का ट्रैवल जो है 12 साल के अंदर कंप्लीट किया था। और वो अभी जो है यूएन के अंदर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एम्बेसडर भी है। तो एक तो उसका रिकॉर्ड था, दूसरा गिनीज में हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया का, उनका है अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर इन इंडिया। 7 टेरिटरीज को उन्होंने करके जो है वो गिनीज में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया। तो हमने इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसकी प्रिपरेशन की, उसकी तैयारी की कि हम किस तरीके से बेट कर सकते हैं और अपना पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कैसे फिर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। जाहिर है इस लंबे सफर में रास्ते में आप रुके भी होंगे, आपने लोगों को बताया भी होगा अपने बारे में। रिस्पॉन्स लोगों का क्या था? कोई ऐसा वाकया दौरान सफर जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, सफर इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट मंथ में शुरू होने जा रहा है। अभी ये जो दुनिया का जो ये सफर होगा ये अगले महीने में शुरू होगा हमारा। और अभी जो है चूंकि हमारे वीज़ाज जो हैं वो प्रोसेस में हैं, तो इसलिए जो है अभी जो नेशनल रिकॉर्ड जब बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आई थी। लेकिन मैं ख़ास तौर पे अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CEO डिस्कवर पाकिस्तान डॉक्टर कैसर रफ़ीक का और सैयद अली रज़ा नकवी साहब जो कि मेरे इसमें पार्टनर भी हैं। इन दोनों की बदौलत वो जो था वो नेशनल रिकॉर्ड कायम हुआ। तो इसके पेश नज़र अब जब हमने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जब हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया तो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो है उन्होंने बुलाकर उन्होंने हमसे प्रेजेंटेशन ली और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में इस चीज़ को सराहते हुए और फिर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने बनाना है, वो भी आपने जाना है और उसके लिए आप ये सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपके कुछ विजुअल्स भी देख रहे हैं जिसमें आप आई थिंक पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं। उस हवाले से मैंने आपसे जाना है कि मुझे बताइएगा कोई ऐसा वाकया या फिर लोगों ने कैसे आपसे मुलाकात की, आपने अपने बारे में बताया, उस पर मुझे बताइएगा क्या था। देखिए जब अब आपने वो नेशनल रिकॉर्ड की तरफ गया हूँ पाकिस्तान के लिए, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का था क्योंकि एक तो सर्दी थी और दूसरा रास्ते बंद हो चुके थे। नॉर्दर्न एरिया के बाबूसा टॉप और नारायण का गान बंद हो चुका था, तो हमें बहुत टफ कराकरम हाईवे को जो है ना वो चूज़ करना पड़ा। तो ये सिंध से हमने ट्रैवल का आगाज़ किया था लाहौर में। पंजाब से हमें कोई एज इट इज़ कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला पब्लिक की तरफ से या किसी भी तरफ से जो है। तो लेकिन जब जैसे ही हमने KPK और कोस्तान की तरफ ट्रैवल किया, GB की तरफ ट्रैवल किया, तो वी आर सो एक्साइटेड कि लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। अब इस तरीके से लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से जो है हमारी बाइक एक जगह पे उलट गई, गिर भी गए, पत्थर भी लगे, तो बाइक का साइड वाला जो व्हील जो स्पोर्टिव टायर था वो भी टूट गया। तो बड़ा एक वो जो था ना डेंजरस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखा। तो लोगों ने वहाँ पर आके ये भी इम्तिहान होता है मुस्तफ़ा कि अब जब आप मुश्किल काम कर रहे होते हैं ऐसी मूवमेंट तो उस मुश्किल काम में ये एक स्पेशल पर्सन के लिए मुस्तफ़ा ये मुश्किल काम होता है ना, उस वक्त ये इस किस्म की मुश्किलात भी आती हैं, इम्तिहान भी होता है। लेकिन अब आपने जो इंटरनेशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बहुत लंबा है, 600 दिन है, 70 से ज़्यादा ममालिक हैं, ये तो और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास प्रिपरेशन है? मौसम भी तब्दील होते हैं और जो आप अपने साथ कैरी करते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं बाइक पर? देखिए बाइक पे हम इस लंबे टूर के लिए तो बहुत कम जो लगेज है वो करेंगे। हमारे सिर्फ गर्म कपड़े होंगे और जो चीज़ें होंगी बाइक रिपेयरिंग के लिए या कोई ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे वो हमारे पास, वही हम कैरी करेंगे। और इसके लिए हमारी जी प्रिपरेशन जो है वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल की हमारी स्ट्रगल है, मेहनत है।
पर कि हमने दिन रात एक करके वर्ल्ड के रूट मैप्स को फाइंड करना, उनको बनाना, उनकी प्रिपरेशन करना, और फिर दुनिया का हम पहला जो है वो ये रूट देने वाले पर्सन होंगे। और अगर हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है वो कर जाते हैं तो गिनीज में इंशाल्लाह ताला हमारे 5 to 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम होंगे। तो ये एक था कि इट्स अ नॉट इजी जॉब फॉर एनी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक होता है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम स्टिल जो है वो एक जगह पे कोई आधा घंटा या इससे ज़्यादा देर तक जो है वो बैठ सकें। तो हमने एक उसकी बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, प्लानिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। मैं चाहूँगी कि आप अपने जैसे जो लोग हैं उनको कुछ स्पेशल मैसेज जो कि इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें, जो कि हिम्मत हार बैठते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से एक पैगाम जो है वो एक ये देना चाहूँगा, जो आज हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जस्ट लाइक PSL को करवाने वाले लोग हैं, मेरा उनके नाम एक पैगाम होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या दूसरा प्लेयर और नहीं है, क्या हमारा इस मुल्क में राइट नहीं बनता कि लोग हमें भी सपोर्ट करें। अब हमारे साथ भी जो है वो उसी तरह से जो है हमें ट्रीट किया जाए जैसे पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर को किया जाता है। तो हमारी ख़ास तौर पे मेरी आज जो है वो स्पेशली अपील होगी उन तमाम साहिब इस्तात से कि हमारी इस जर्नी को सपोर्ट किया जाए, हमें भी इस PSL का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर किया जाए, ये हमारा हक है। और मैं ख़ास तौर पर जो है वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, आपको प्रेजेंटेशन पेश करने की, लेकिन हमें जो है वो रास्ता मुयस्सर नहीं आ सका। तो गुजारिश ये होगी कि आप हमें बुलाएं और बिल्कुल ज़बरदस्त है ये जो आप बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए सैरिश। जो मुस्तफ़ा इतनी बड़ी अचीवमेंट है और उसके बाद चीज़ें बेहतर हों। बिल्कुल नहीं है, और सपोर्ट क्यों नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इनका हक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।